रोलिंग। आज़ादी का दिन कैसा था, कैसे उस दिन जश्न मनाया गया और जयपुर में उस दिन क्या हो रहा था? हमारे साथ में मौजूद हैं हाजी अब्दुल कयूम साहब, जो कि 88 साल की उम्र को पार कर चुके हैं। एक 14 से 15 साल के नौजवान थे उस वक्त जब आज़ादी हमारे मुल्क को मिली थी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसा नज़ारा था, क्या माहौल था और उस दिन हुआ क्या था। कयूम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 कैसा दिन था? जयपुर में कैसा माहौल था? आपने क्या नज़ारे देखे? देखिए, जयपुर के अंदर जब मेरी 15-16 साल की शायद उम्र होगी, तो उस वक्त मैं स्टूडेंट भी था, पढ़ने जाया करता था। और ये तहरीक आज़ादी की लड़ाई जो चली रही थी, उसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का एक नज़रिया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे मुल्क को आज़ाद कराना है। तो वो प्लान उन्होंने अपने दिल में रख कर के शुरू की। उनका मकसद किसी उससे नहीं था, सिर्फ उनके दिलो दिमाग में, हिंदू मुस्लिम सिख कई जो थे, उनके दिमाग में ये था कि आज़ादी, सबको आज़ादी प्यारी थी, सबको आज़ादी प्यारी थी। उसमें कोई लाग लपेट नहीं था कि तू हिंदू है या तू मुसलमान है या तू ईसाई, कुछ नहीं। उनका नज़रिया, हमारे हिंदू जिन्होंने कुर्बानी, उनका सिर्फ नज़रिया ये था कि हमारे मुल्क को आज़ाद कराना है, तो हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी। आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान? मैं उस वक्त जयपुर में जाट का कुआ है, चांदपुर में स्कॉटिश मिशन स्कूल में मैं तालीम पाता था उस वक्त जो है। जी जी। तो उस वक्त जब तो हम क्लास में भी सुना करते थे कि हमारे मुल्क में आज़ादी की जंग शुरू होने वाली है, तो हो रही है, खूब कोशिशें चल रही हैं। एक दिन जब आया कि 15 अगस्त को अचानक जब हमें ये मालूम हुआ कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो आज़ाद हो चुका है, उसकी घोषणा कर दी गई है, तो पूरे माहौल, पूरे हिंदुस्तान के माहौल में और जयपुर में कम से कम लोगों ने तिरंगे की झंडियाँ, तिरंगे ले करके और बड़े शोर से और बड़े अज़म के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में उन्होंने अपनी आज़ादी का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। तो आपने भी उस टाइम कुछ साइकिल वगैरह चलाते हुए गली मोहल्ले में दौड़ लगाई थी, हल्ला मचाया था? हाँ, लगाया था, हमने लगाया था। हमें खुशी थी, हम साइकिल पे भी चलते थे तो ये बातें करते थे कि यार अपनी ज़िंदगी में हमने आज़ादी की लड़ाई जीत ली है और हमने इस खुशी को हासिल कर लिया है। आगे फिर अल्लाह मालिक जो भी होगा। लेकिन मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि न जाने हमारे इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई है कि आज जो मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आज किस उस किनारे पर, किस उस तक में पहुँच गया है कि अब हमें हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, वो ये महसूस करने लगा है कि यार वो उस वक्त की आज़ादी और अब जो आज़ादी मनाते रहेंगे हम, लेकिन ख्यालात जो यानी ख्यालात का जो बिखराव है वो ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा हो गया। उस वक्त लोग बाग मुत्तहिद थे, यूनाइटेड इंडिया था, एक तरह से एकजुटता थी, बिल्कुल एकजुट थे, भाईचारा वगैरह। भाईचारा बड़ा। गांधी जी कभी आए थे जयपुर राजस्थान, आपको इस बात का याद हो? महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी या स्वतंत्रता सेनानियों में से कोई जयपुर आए हो जिनका याद हो आप? ये तो मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन आए जरूर थे शायद। उस टाइम तो इतनी आज़ादी नहीं होगी खुल करके कोई सभा कर सकें, बातचीत कर सकें। नहीं, बिल्कुल आज़ादी थी, इसमें कोई नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। आपका स्कूल भी मिशन का था, सभी क्रिश्चियन टीचर होंगे जो अंग्रेजी हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो आपसे इस बात में इत्तेफाक रखते थे कि भाई आप लोग आज़ादी की जंग के लिए लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल रखते थे, क्योंकि और हर कौम खुल के बात रखने की आज़ादी थी, खुल के बात करने की आज़ादी थी। और हिंदू मुस्लिम बैठते थे, डिस्कशन होती थी, हंसी मजाक भी होते थे, लेकिन जज्बा ये था कि हम अपने मुल्क को किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे हमारे को जेल भेज दें, चाहे हमें कड़ी से कड़ी सजा दे दें, चाहे हमें फांसी पे लगा दें। लेकिन अब तो मैं क्या बताऊँ कि तो आज चाहते हैं वही जज्बा हो, आज़ादी वाला 1947 वाला हिंदुस्तान फिर से हो। बिल्कुल वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने वाला हिंदुस्तान, डिवाइडेड नहीं, यूनाइटेड इंडिया हो। यूनाइटेड इंडिया, बिल्कुल यूनाइटेड इंडिया था पहले, और अब भी हम ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड है हमारा, लेकिन कुछ
जैसे वो कोरोना जो एक बीमारी थी, उस कोरोना की बीमारी की शक्ल में एक कौन सी बीमारी लोगों के दिमाग में घुस गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको बहुत जहमत दी हमने, काफी बुजुर्ग आपकी जो है उम्र हो चुकी है। देखिए कि ये हाजी अब्दुल कय्यूम हैं जो कि 88 साल के हैं, सी स्कीम के इस इलाके में रहते हैं और उस वक्त जाट के कुएं में एक स्कूल में पढ़ा करते थे। दौड़ लगाई थी, रैली भी निकाली थी, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इनके यार दोस्त हैं सभी लोग जो यहाँ इनके साथ मौजूद रहते हैं और इनसे आज़ादी की किस्से सुनते हैं। अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि हिंदुस्तान को देख करके एक बात बार बार कहते हैं कि जिस तरह का यूनाइटेड इंडिया उस दौर में 47 में देखा था, वैसा ही यूनाइटेड इंडिया फिर से देखने को मिले, जो बात बात पर बटे नहीं, एकजुट होकर के हिंदुस्तान की एकता के लिए, देश के विकास के लिए, देश की हर तरह से खुशियों के लिए सब लोग मिलजुल करके आगे आएं और इस स्वतंत्रता दिवस को इस तरह से मनाएं कि अपने भारत को और महान बनाएं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।